देख रहे रब्जी लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। व्हाइट हाउस में बीते दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच जमकर बहस हुई। खनिज संसाधनों की डील करने आए जेलेंस्की अमेरिका मीडिया के सामने ट्रंप पर भी भड़क गए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जेलेंस्की बिना कोई डील किए व्हाइट हाउस से वापस चले गए। इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया भर की नजरें बनी हुई है। लगभग पूरे यूरोप के नेताओं ने जेलेंस्की को समर्थन देते हुए अपनी राय रखी। यूक्रेनी लोगों ने भी इस पूरी घटना के बारे में अपनी राय दी है। दरअसल बीबीसी की एक रिपोर्ट से बातचीत करते हुए यूक्रेनी महिला ने कहा कि ट्रंप कह रहे थे कि हम तीसरे विश्व युद्ध की संभावना से खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम और लोग केवल अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। तो कहूंगी कि हमारे इस्तेमाल तीसरे विश्व युद्ध की सौदेबाजी के लिए हो रही है। जेलेंस्की हमारे राष्ट्रपति हैं, वह अमेरिका में जाकर अपना काम कर रहे थे। अब ट्रंप को समझ में आ गया होगा कि जेलेंस्की चुप रहने वाले राष्ट्रपति नहीं है। एक और व्यक्ति ने कहा कि अमेरिका के बिना हम ज्यादा दिनों तक युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। एक युवा ने कहा कि अगर आप व्हाइट हाउस से बाहर निकलते हुए जेलेंस्की का चेहरा देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि अंदर जो बात हो वह बहुत ज्यादा सही नहीं हुई। ट्रंप का व्यवहार बहुत ही ज्यादा बदतमीजी भरा था। वह यूक्रेन के लोगों का सम्मान नहीं करते हैं। एक महिला ने कहा कि हमारे राष्ट्रपति का बोलने का तरीका शायद बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक ना हो, लेकिन यह वही बात बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है, हम क्या चाहते हैं। मुझे लगता है कि ट्रंप को गलत अंदाजा है। एक यूक्रेनी ब्लॉगर ने कहा कि राष्ट्रपति को अब यूक्रेन वापस लौट जाना चाहिए। हमें यूरोप से बात करने की जरूरत है। अमेरिका में अब किसी से भी बात नहीं किया जा सकता। स्थानीय लोगों ने ही नहीं बल्कि विपक्ष सांसदों ने भी इस पर बहस पर अपनी राय रखी। जेलेंस्की ने कहा कि कल हमने जो कुछ भी देखा वो अमेरिका के साथ हमारे संबंधों की मुश्किल में डालना था। यह बिल्कुल बचकाना था कि आप कैमरे के सामने ही अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बहस करना शुरू कर दिए। तो वहीं इससे पहले ट्रंप के साथ बहस के बाद जेलेंस्की यूके पहुंच चुके। वहां पर प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने उनका गले लगाकर स्वागत किया। इसके साथ ही ब्रिटेन ने यूक्रेन को $2.26 बिलियन की मदद देने का भी ऐलान किया। इसकी मदद से यूक्रेन में हथियार बनाए जाएंगे। अब यूक्रेन और अमेरिका जिस तरीके से अभी रिश्ते बने हुए हैं, तो वही जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की भी जो नोक-झोंक अब सोशल मीडिया हो हर एक जगह पर वायरल हो रहा है, यह काफी ज्यादा सोचने वाली बात है। इस रिपोर्ट को देखकर आपको क्या लगता है? क्या अब हमारे पूरे देश में या वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका जताई जा रही है? क्या यह वर्ल्ड वॉर 3 की घंटी है? हमें कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिएगा और ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहें रब्जी लाइव न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।